वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, यहाँ पर मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। जो भी न्यूज़पेपर में प्रिंट है सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसी का अनुवाद करती हूँ। तो अगर आपको जनरली मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक करना तो बनता है, तो बिना लाइक के ना जाएं, लाइक करके ही जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियोस फ़ोन उठाकर सामने आँखों से देखें। आप फ़ोन को साइड में रखकर भी, या किचन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी साइड में रखकर आप सुन सकते हैं। इसमें देखना ज़रूरी नहीं है, खाली सुन भी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज का छोटा सा आर्टिकल। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कौन सा एक आज नया वर्ड सीखा, और अगर कोई नया वर्ड सीखा है तो उसका सेंटेंस बनाकर ज़रूर मुझे सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। 5 pups in Horskhas fined for playing loud music after 10 p.m. 5 pups। अब पब्स का क्या मीनिंग होता है? पब्स का मीनिंग होता है शराब खाना, मधुशाला, मय खाना या शराब घर। तो जहाँ पर बैठकर शराब पी जाती है या शराब सर्व की जाती है उसको हम बोलते हैं पब्स। इंग्लिश के एक वर्ड में स्पेलिंग याद कर लीजिए, PUB पब या PUBS पब्स। अब यहाँ पर 5 पब्स हैं, 5 पब्स हैं, एक से ज़्यादा पब्स हो गए तो इसलिए पब्स आया है प्लूरल फॉर्म में। अगर एक पब होता तो पब ही आता, PUB। तो 5 पब्स इन होस्खास, 5 शराब घर इन होस्खास। कहाँ की घटना है ये? होस्खास की। फाइंड फॉर प्लेइंग लाउड म्यूज़िक। फाइंड का मतलब होता है जुर्माना लगाना। तो उनके ऊपर 5 शराब घरों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। FINED, स्पेलिंग याद करिए, FINED। फाइंड का मतलब होता है किसी के ऊपर जुर्माना लगाना। तो फाइंड फॉर प्लेइंग लाउड म्यूज़िक, क्यों लगाया गया उनके ऊपर जुर्माना? प्लेइंग फॉर प्लेइंग लाउड म्यूज़िक, बहुत ही ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक बजाने के लिए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। आफ्टर 10 PM ये रूल है, ये हमारे यहाँ पर इंडिया में ये बना रखा है कानून कि रात को 10 बजे के बाद आप लाउड म्यूज़िक नहीं बजा सकते हो। तो लेकिन उन्होंने रात के 10 बजे के बाद भी लाउड म्यूज़िक प्ले किया, तो इसलिए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। 5 pubs in Horskhas have been found violating the noise pollution norms। 5 शराब घर होस्खास में हैव बीन फाउंड का मतलब हो गया पाए गए। तो पाए गए, वायलेटिंग का मतलब होता है उल्लंघन करना। क्या करते हुए पाए गए? उल्लंघन करते हुए पाए गए नॉइज़ पोल्यूशन नॉर्म्स। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब हो गया शोर प्रदूषण। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब हो गया शोर प्रदूषण। नॉर्म्स का मतलब होता है मानदंड या मानक। तो जो मानक हैं ये इसके नॉइज़ पोल्यूशन के, उसका उल्लंघन करते हुए उनको पाया गया, इसलिए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। वायलेटिंग की स्पेलिंग याद करिए, VIOLATING। VIOLATING। A National Green Tribunal appointed committee inspected all the pubs in the area between May 19 and 26 after a female resident of Horskhas village approached the tribunal with a complaint। A National Green Tribunal, एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है जो कि देखता है कि कोई एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसमें कोई खलल तो नहीं पड़ रहा है, जो हमारे पर्यावरण का जो रक्षा करने वाले हैं उसमें कोई खलल तो नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे काम ये देखता है, एक बोर्ड है जो कि जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल।
अपॉइंटेड कमेटी, उसने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट की, एक कमेटी बनाई। इंस्पेक्टेड ऑल द पब्स, क्या करने के लिए, इन सारे पब्स को, इन सारे शराब घरों को इंस्पेक्ट करने के लिए, इन पर नज़र रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। इन द एरिया, उस एरिया में, बिटवीन May 19, किसके बीच में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, तो किसके बीच में, 19 मई के बीच में और 26 मई के बीच में। आफ्टर अ फीमेल रेजिडेंट ऑफ हौज खास, एक फीमेल रेजिडेंट हैं जो कि महिला हैं, हौज खास की रहने वाली हैं, विलेज, अप्रोच्ड द ट्राइब्यूनल, जिसने कि अप्रोच किया इस ट्राइब्यूनल को, मतलब कंप्लेंट की, विद अ कंप्लेंट, एक शिकायत की इनको और अप्रोच किया इनको कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पर ये काम हो रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है इनका। द कमेटी फाउंड द 5 पब्स प्लेइंग लाउड म्यूजिक इवन आफ्टर 10 PM, जो कमेटी है फाउंड, उसने पाया कि जो 5 ये पब्स थे, जो 5 शराब घर थे, ये प्लेइंग लाउड म्यूज़िक, प्ले कर रहे थे लाउड म्यूज़िक, बहुत ही ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक, इवन आफ्टर 10 PM, इवन आफ्टर 10 PM मतलब रात के 10 बजे के बाद भी ये जो म्यूज़िक था वो बहुत ही लाउड प्ले कर रहे थे। द वायलेटर्स वर स्लैप्ड विद एनवायरमेंटल कंपनसेशन ऑफ ₹10,000 ईच। वायलेटर्स, वायलेटर्स का मतलब होता है उल्लंघन करने वाले। तो जो ये 5 पब्स थे उल्लंघन करने वाले, वर स्लैप्ड, वर स्लैप्ड का मतलब होता है चाटा मारना, लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि जाकर उनको चाटा मारा गया है। इसका ये मतलब है कि जो ये उल्लंघन करने वाले हैं, जो ये वायलेटर्स हैं, इनको एक बहुत ही ज़ोरदार झटका लगा है, एक इनको बहुत ही, वो कहते हैं ना कि मुंह पर तमाचा लगा है, एक कहावत होती है हिंदी में कि मुंह पर तमाचा लगा इनको, या इनको बहुत ही ज़ोरदार झटका लगा है। तो ये इसका यहाँ पर हम मतलब समझ सकते हैं इसका। विद एनवायरमेंटल कंपनसेशन, इनको एक एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया गया है। एनवायरमेंटल कंपनसेशन का हिंदी मीनिंग हो गया पर्यावरण जुर्माना, पर्यावरण जुर्माना। कंपनसेशन का मतलब होता है जुर्माना और एनवायरमेंटल का हिंदी मीनिंग हो गया पर्यावरण। तो ऑफ ₹10,000 ईच, हर एक के ऊपर 10,000 रुपये ईच। ₹10,000 ईच का मतलब हो गया हर एक पब्स के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। टोटल 5 पब्स हैं तो टोटल कितने हो गए, 50,000। वायलेटर्स की स्पेलिंग याद करिए यहाँ पर, VIOLATORS, VIOLATORS। स्लैप्ड की स्पेलिंग याद करिए, SLAPPED, SLAPPED। एंड द लोकल पुलिस वर ऑर्डर टू सीज देयर म्यूजिकल इक्विपमेंट, और जो लोकल पुलिस है, जो स्थानीय पुलिस है, उनको ऑर्डर दिया गया है, उनको आज्ञा दी गई है, उनको ऑर्डर दिया गया है टू सीज, सीज का मतलब होता है जब्त करना, टू सीज देयर म्यूजिकल इक्विपमेंट, कि उनके जो म्यूजिकल इक्विपमेंट है, जो उनके वाद्य यंत्र हैं, वो जब्त कर लिए जाएं उनसे। एंड मॉनिटर सच एक्टिविटीज़ इन द एरिया, और मॉनिटर की जाए, निगरानी रखी जाए, सच एक्टिविटीज़, ऐसी ही गतिविधियों पर, एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया गतिविधियों पर, इन द एरिया, उस एरिया में, उस क्षेत्र में। सीज की स्पेलिंग याद करिए, SEIZE, SEIZE मतलब होता है जब्त कर लेना। द एप्लीकेंट हु स्टेज विद हर हस्बैंड, जो एप्लीकेंट हैं, जिन्होंने, जो शिकायत करता है, एप्लीकेंट का मतलब हो गया जो शिकायत करता है, जिन्होंने शिकायत की है, हु स्टेज विद हर हस्बैंड, जो कि रहती हैं अपने पति के साथ, एल्डरली इन लॉज, और अपने बहुत ही बुज़ुर्ग इन लॉज के साथ। एल्डरली इन लॉज हो गया बहुत ही बुज़ुर्ग, इन लॉज हैं उसके, सास ससुर हैं, बहुत ही बुज़ुर्ग हैं जो कि। एंड अ 5 month ओल्ड चाइल्ड, और 5 महीने का बच्चा है। इन हौज खास विलेज, कहाँ की है ये, हौज खास विलेज में रहती है, हौज खास गाँव में रहती है वो। हैड फाइल्ड द कंप्लेंट इन अप्रैल, उन्होंने फाइल की थी कंप्लेंट, शिकायत दर्ज की थी अप्रैल में। Some of the said restaurants, bars, pubs and cafes have been running live music events on open rooftops and using loudspeakers. Some of the said restaurants, जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, बार्स हैं, पब्स हैं और कैफ़ेज़ हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, रनिंग लाइव म्यूज़िक इवेंट्स, वो चलाते हैं लाइव म्यूज़िक इवेंट्स, लाइव म्यूज़िक इवेंट्स करते हैं ऑन ओपन रूफटॉप्स। ओपन रूफटॉप्स का मतलब हो गया खुली छत पर, छत के ऊपर, खुली छत पर
रूफ टॉप्स का मतलब हो गया जो छत के ऊपर खुला वाला एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं रूफ टॉप्स, मतलब छत, घर की छत। एंड यूजिंग, या बार की छत या रेस्टोरेंट की छत या पब्स की छत। एंड यूजिंग लाउड स्पीकर्स अदर साउंड इक्विपमेंट, और वो यूज़ करते हैं लाउड स्पीकर्स अदर साउंड इक्विपमेंट्स, दूसरे अन्य साउंड इक्विपमेंट्स, विदाउट सीकिंग एनी परमिशन, बिना परमिशन लिए वो, फ्रॉम द अथॉरिटीज़, उन अथॉरिटीज़ से, उन हायर अथॉरिटीज़ से या किसी भी उससे वो बिना परमिशन के ये सब कुछ चलाते हैं या करते हैं। शी एलिजेड, उसने आरोप लगाया। एलिजेड का मतलब होता है आरोप लगाना। स्पेलिंग याद करिए, ALLEGED, ALLEGED, शी एलिजेड। शी एलिजेड मतलब उसने आरोप लगाया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।